नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। देखिए आज है 23 जनवरी। इस वीडियो में आपको द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा की जाती है। तो चलिए आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, जीवन में एक बार फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। ये चीज़ आप किसी मूवी का एक डायलॉग भी है कि मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसा कुछ है। तो इसमें अगर आपने एक बार आपको कुछ करना है, आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको लाइफ में सच में कुछ बनना है, तो अगर आपने एक बार सारी चीज़ें कर ली तो उसको आपको फॉलो ही करना है। उसके लिए आपको पीछे मुड़ना बिल्कुल नहीं है, उसमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो आपके अंदर मोटिवेशन आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपके पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। इनको बताइएगा कि कौन है, और काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये, और इनको बताइएगा कि कौन है। इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई है, हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो आप इनको बता सकते हैं। इतना हिंट दे दिया मैंने, अब आपको इनको बताना है कि ये कौन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक क्या है कि जो बच्चों ने आंसर दिया है, आंसर तो सभी बच्चों ने दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने इसमें गलत आंसर दिए हैं। मैंने इनके बारे में पूछा था कि ये कौन है, तो ये आपके इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब आप ये बताइएगा इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। इसमें बच्चों ने कहा है कि ये व्लादिमीर पुतिन है, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, तो वो नहीं है। देखिए रशिया के राष्ट्रपति ये हैं आपके, तो इनमें आप डिफरेंस कर सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों ने इसका आंसर रशिया के राष्ट्रपति के रूप में दिया है, जबकि रशिया के राष्ट्रपति ये हैं व्लादिमीर पुतिन, तो इनके बारे में है, ये चीज़ आप देखिएगा। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा कि ये कौन है, इनके बारे में बता दीजिएगा, और आप इनमें दोनों में डिफरेंट कर लीजिए, दोनों में कौन है, दोनों चीज़ें अच्छे से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। देखिए एक है गौरव कुमार, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ें कवर की हैं। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये है कि मतलब आप कुछ अच्छे आंसर देंगे तो आपकी जो आप आंसर दे रहे हैं उसको आपको स्क्रीनशॉट पर लगाया जाएगा। देखिए भारत और इजराइल के बीच अच्छे संबंध हैं, इन्होंने बताया है। और बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल भारत के DRDO के सहयोग से बनाया जा रहा है। अब आप ये क्वेश्चन बताइएगा, जो DRDO है, देखिए जो DRDO है इसकी स्थापना कब हुई थी। और हो सकता है आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा बाहर वीडियो रख के रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इसमें DRDO की स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ आप बताइएगा। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ठीक है, ये चीज़ बताइएगा। इन्होंने बताया न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। काफ़ी अच्छा आंसर दिया, आप भी आंसर में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए दूसरे लोग हैं जिनका नाम है सरिता राज, इन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्होंने बताया 3 दिसंबर को दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव को मर्ज कर दिया गया है। पहले हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग थे, तो हमारे यहाँ 9 यूनियन टेरिटरी थी। अभी वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन बताया है। और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को तस्मान सागर अलग करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इन्होंने भी बताया था कि रशिया के राष्ट्रपति का नाम लिखा है व्लादिमीर पुतिन, जबकि वो इजराइल के प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक है राज कैथवास, इन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत डिटेल में आंसर दिया। ये प्रत्येक वीडियो के नीचे बहुत डिटेल में आंसर देते हैं, इनका नाम अब मुझे रट चुका है। देखिए पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में इन्होंने बताया कि व्लादिमीर पुतिन, जबकि मैंने बताया था कि व्लादिमीर पुतिन नहीं है ये। व्लादिमीर पुतिन के अलावा अब वो इजराइल के प्रधानमंत्री, मैंने कई बार बता दिया। ठीक है, फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, जो कि 2007 से 2012 तक की राष्ट्रपति रही हैं। और फिर न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, तस्मान सागर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। इन्होंने सारे आंसर दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें हैं, मैंने ये चीज़ कई बार डिस्कस की है कि जो G20 है, G20 की जो मीटिंग है वो इस बार भारत में होने वाली है। तो इसमें उत्तर प्रदेश से निकल के बात आ रही है। अगर आप UPRO और UPPCS के जो एग्ज़ाम दे हैं उसमें से कुछ भी दे रहे हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। इसमें कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे G20 की मीटिंग हो रही है, तो इसकी बात की जा रही है। तो आपके 4 शहर हैं, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं जहाँ पे इसको बात की जा रही है। तो इसमें एक है आगरा, ठीक है, आगरा, वाराणसी,
लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने इनको हरी झंडी दिखा दी है। तो अब यहाँ G20 की मीटिंग होने वाली है। इसके बाद G20 के बारे में मैंने बहुत सारे कई बार चीज़ें कई बार न्यूज़ में आया, कई बार मैंने डिस्कस किया। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि G20 में कितने सदस्य हैं। ये तो आपको पता ही कि G20 में 20 सदस्य हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से सदस्य हैं आप प्रत्येक सदस्य का नाम लिख के यहाँ बताइए। इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं ये भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को जो 5 कालिदास आवास है लखनऊ समेत रन फॉर G20 के लिए वाकाथन जो है उसको कर दिया है। इसमें कौन कौन से हैं, वाराणसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मैप में देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश से चीज़ें हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये है आगरा में ताजमहल की और कौन सी चीज़ फेमस है ये बताइएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बने हैं। ये है आपका वाराणसी, और फिर इसके बाद है ये है आपका लखनऊ, और ये है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो इन 4 एरिया में G20 की मीटिंग होगी, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिन एरिया में मीटिंग होने वाली होती है वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं, मतलब बहुत डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। और इसके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताइएगा कि उत्तर प्रदेश कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये बताइएगा इसके उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि जिला दर्शन में हमको जिले से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आर में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिस्र की बात की जा रही है, जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं। तो अभी हाल ही में थोड़े मतलब 26 जनवरी को, ये तो वैसे 24 जनवरी को आने वाले हैं। इनके राष्ट्रपति नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। अब्दुल फतेह जो अल सीसी हैं ये 24 जनवरी को भारत में आ जाएंगे, और 24 जनवरी को आने वाले हैं। फिर ये 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में आएंगे, और जिसको राजकीय मेहमान के रूप में कहा जा रहा है। तो इनको देखिए, जब किसी देश के लोग आते हैं तो वो सिर्फ एक ही काम के पर्पज़ से नहीं आते, कई सारे काम होते हैं। तो ये अतिथि तो है ही, साथ में उसके बाद ये गेहूँ, तेजस और आकाश मिसाइल के साथ कुछ बातचीत करेंगे। क्या हुआ है देखिए, यूक्रेन, ये चीज़ आपने लोगों ने नोटिस की होगी कि यूक्रेन और रसिया से काफ़ी बार ये चीज़ें पढ़ी जा चुकी हैं कि यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन और रसिया में युद्ध चलने के कारण जो ये इजिप्ट था, इसको यानी कि मिस्र को यूक्रेन या रसिया गेहूं प्रोवाइड करवाता था, लेकिन अभी उनमें आंतरिक कलह खुद घड़ी में छिड़ी हुई है, तो वो लोग इसको नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, जिससे इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इनकी जो मुद्रा भंडार है वो घटकर $20 अरब आ गया। पहले कितना था, पहले $34 अरब था, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये यहाँ पे ये आने वाले, तो इसके राष्ट्रपति का याद रखिएगा अब्दुल फतेह अल सीसी। तो इसमें ये गेहूँ के बारे में, तेजस और आकाश मिसाइल के बारे में भी बातचीत करेंगे। जो तेजस है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, तो इसके बारे में बातचीत की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग अभी इजिप्ट के बारे में देख लेते हैं। ये है आपका इजिप्ट, या तो फिर मिस्र जिसको बोलते हैं। देखिए ये है आपका इजिप्ट, और ये है आपका मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ये है रेड सागर जिसको बोलते हैं लाल सागर, और ये आपका स्वेज नहर जो इसको जोड़ती है, स्वेज नहर पे यहाँ पे। और ये है आपकी नील नदी, ठीक है। तो ये आपकी नील नदी है, इसको आप देख लीजिएगा, नील नदी है। और इसके बारे में बताइएगा कि कौन कौन से देश के साथ इसकी सीमा लगती है, इजिप्ट की, ठीक है। और यहाँ का क्या फेमस है, यहाँ के पिरामिड फेमस है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, पिरामिड फेमस है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे एक न्यूज़ है, इसमें ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो ट्रेन है ये एक मतलब जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। देखिए क्या कालका शिमला जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, तो इसमें पहले हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। हाइड्रोजन ट्रेन, देखिए हाइड्रोजन पावर के लिए, हाइड्रोजन ईंधन के लिए अभी हम ज़्यादा इस चीज़ में न्यूज़ में हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन चीज़ें हैं क्या। तो इसमें जो हाइड्रोजन है, जो देखिए हाइड्रोजन का क्या है कि हम लोग हाइड्रोजन पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को अलग कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। यह जो ईंधन है ये 4.5 लीटर जो डीजल होता है उसका 1 लीटर आपका हाइड्रोजन होता है 1 किलो, तो इसके बराबर है, यानी कि 4.5 लीटर डीजल के बराबर है 1 किलो हाइड्रोजन। और इससे क्या होगा कि जो हमारे वायु को, वातावरण, जो हमारे चीज़ों को वातावरण मतलब जो हमारी चीज़ें प्रदूषित हो रही हैं उनको प्रदूषण बहुत कम मिलेगा। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए इस पर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो हाइड्रोजन इसलिए है कि इसकी जगह जो धुआं निकलता था उसकी जगह पानी निकलेगा, ठीक है। तो इस पे बात की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये यहाँ पे संसद के बारे में बातचीत की जा रही है। संसद का क्या काम है इसका, तो नए संसद भवन में होगी ऐसी व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि हम लोगों ने इसके बारे में नोटिस किया था कि जो हमारा बजट सत्र आने वाला है, बजट सत्र, आप ये बताइएगा वित्त मंत्री कौन है इस टाइम पे, और वित्त मंत्री है। तो बजट हमारा कब आता है, कौन से महीने में आता है, तो ठीक है। जो बजट सत्र आने वाला है, ये न्यूज़ में आया था कि जो बजट सत्र है उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि
जो बजट सत्र है वो नए संसद भवन में मतलब प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभी ये देखिए आपका नया संसद भवन है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। और आप एक क्वेश्चन बताइए कि जो पिछला संसद भवन हमारा यानी कि पुराना संसद भवन है वो कौन से आकार का था, वो कौन से आकार था और किसने उसका आकार दिया था, किसने बनाया था, ये क्वेश्चन आप बताइएगा। देखिए आप क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि लास्ट तक आते आते आप क्वेश्चन भूल जाते हैं, फिर आधे अधूरे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर देने, ठीक है। ये आपका संसद भवन है जो कि त्रिभुजाकार है, ये कौन सी कंपनी बना रही है ये चीज़ आप बताइएगा क्योंकि पेपर में संभावना बन सकती है आपके क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। और देखिए ये कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमको बड़े ही कुछ सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपको कभी कभी छोटे भी आपको बहुत कुछ सीखने को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 56 बच्चों को, जो 56 छोटे बच्चे हों उनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 56 बच्चों को दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, किसी न किसी प्रकार से इन्होंने किसी की हेल्प की है। इसमें 2 बच्चों को मरणोपरांत दिया जाएगा। मतलब 39 लड़के हैं और 17 लड़कियां हैं जिसमें इन्होंने कभी न कभी हर चीज़ें की है। तैरना नहीं आते हुए भी बच्चों ने कूद के, मतलब एक बच्चा कूद कर किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बहुत सराहनीय है। हम लोगों को भी ऐसे चीज़ों पर पार्टिसिपेट, किसी की हेल्प करने की बात आए तो हम लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूजीलैंड की ये चीज़ हमने ये जो न्यूज़ है ये हमने कई बार डिस्कस कर ली है, इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है कि जो न्यूज़ है इसके बारे में। देखिए न्यूजीलैंड के जो राष्ट्रपति हैं जिनका भी हमने बात की है, प्रधानमंत्री, इनका नाम है जसिंडा को अभी क्या हुआ है कि जसिंडा जी जो है ये त्यागपत्र दे रही हैं। तो इनके बारे में बात ये की जा रही है कि ये अभी त्यागपत्र क्यों दे रही हैं, क्योंकि इनको ये बोल रही हैं कि अब मैं संभाल नहीं सकती हूँ प्रधानमंत्री का पद, मुझे अपने घर के सदस्यों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो इसकी बात ये की जा रही है। और इसकी जगह आप कौन लेंगे, तो इसकी जगह जो राष्ट्रपति होंगे वो होंगे, देखिए क्रिस हिपकिंस, ठीक है। इसके बारे में हमने बातचीत कर ली। ये कौन सी पार्टी में है, ये एकमात्र मतलब प्रत्याशी हैं जो कि उनकी जगह आए हैं। तो यही क्रिस हिपकिंस ही राष्ट्रपति वहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। तो ये हैं, ये कौन सी पार्टी, लेबर पार्टी के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनेस्को के लिए, यूनेस्को में वर्तमान में कितनी सूचियाँ, वर्तमान में कितने भारत के जो स्थल हैं कितने शामिल है, ये चीज़ आप बताइएगा। इसमें क्या है, असम का एक मैदान है मैदाम, ठीक है। इसको मैदाम कहते हैं, यहाँ मृतकों का टीला कुछ ऐसे इसका नाम देखिए क्या है, जहाँ टीले का दफन प्रणाली, इसको भी यूनेस्को में शामिल करने की बात की जा रही है। तो ये एकमात्र है जिसको, मतलब ये मैदाम जो है ये एकमात्र है क्योंकि यहाँ दफन प्रणाली जैसी कुछ चीज़ें नहीं शामिल की गई, ठीक है। तो इसके बारे में बातचीत की गई, कहाँ का है, ये है आप ओके, ये है असम का, ठीक है। अब यूनेस्को के बारे में आप कुछ बताइएगा। ये देखिए अस्थायी रूप, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है, देखिए अस्थायी लिस्ट में इसका स्थान इस बात की गारंटी नहीं देता कि इसे लिस्ट में कितने शामिल किए जाएंगे। वर्तमान में यूनेस्को के अस्थायी लिस्ट में कुछ 52 जगह हैं, ये चीज़ बताई गई। ये आपकी है 21 दिसंबर को अपडेट किया गया है इसको, और ये आपके विकिपीडिया से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, इनके बारे में, ये कैप्टन हरमनप्रीत सिंह जो कि पोलर प्रीत के नाम से भी फेमस है। तो ये जो कैप्टन हरमनप्रीत सिंह हैं, इनको अभी दक्षिणी ध्रुव पर ये यात्रा करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। पहली भारतीय मूल की हैं, ब्रिटेन की हैं, भारतीय मूल की हैं। और ये कितने किलोमीटर है, तो 1397 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका है, आप मैप में अंटार्कटिका निहारिएगा कहाँ है, ठीक है। तो इनके बारे में बात कर लीजिएगा। देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि बिना किसी मदद के, किसी कठिनाई के ये लोग वहाँ तक पूरी, मतलब पहली महिला हैं जो कि वहाँ तक पहुँची हैं। और -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जाकर इन्होंने ये सारा चीज़ किया, क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है और ठंड में -50 डिग्री तक तापमान जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये नौसेना में शामिल होगी वागीर पनडुब्बी, इसके बारे में बताया गया है कि नौसेना में आपकी वागीर पनडुब्बी शामिल होने जा रही है। ये नौसेना का प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है और मुंबई के द्वारा, ठीक है। मुंबई के द्वारा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, मुंबई मंझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको पनडुब्बी को बनाया गया है, ठीक है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, डिफेंस वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक अस्थिरता व चुनौतियों के बीच भारत का चमकता सितारा, इसमें क्या है कि मैंने कई चीज़ों, पहली बार मतलब कई टॉपिक पे ये चीज़ बात की है कि वैश्विक अस्थिरता चमकता सितारा भी है, क्योंकि जो वैश्विक मन है IMF के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो IMF में क्या होता है कि IMF में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे यहाँ, मतलब IMF हमारे यहाँ की बहुत सारी तारीफ़ कर चुका है। तो इसके जो IMF के चेयरमैन हैं जिनका नाम है क्लास स्वाब, ये इसके मतलब कि IMF के संस्थापक भी हैं, विश्व आर्थिक मंच के। और इसकी जुड़वा बहन हम कहते हैं किसको, वर्ल्ड बैंक को, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो ये चीज़ बताइएगा। इसमें सिर्फ यही कि भारत की सराहना की गई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
G20 के लिए भी नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी बधाई दी गई है। तो आज की जो न्यूज़ है वो यहीं तक, और आज की सारी चीज़ें यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और एक चीज़, हाँ, आप आंसर जरूर दें, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन आप नोट कर लें और क्वेश्चनों के आंसर जरूर दें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर आंसर दे रहे हैं, आपको भी इसमें रेगुलर आंसर देने हैं सारी चीज़ों के लिए। और अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर इसमें कोई डाउट्स हो, आपको कभी कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप किसी और के साथ भी शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो। और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और चलिए ठीक है, पढ़ाई निरंतर जरूर जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।